हेलो एवरीवन। ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ। और जो हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में लासा बताए थे, वह अलग वीडियो है। मासा बताए थे, वह भी अलग वीडियो है। और आज हम लासा और मासा के कुछ प्रश्न ले लेते हैं जो एक ही में होंगे, ठीक है ना। तो यह जो क्वेश्चन आपके लिए बनेगा यह सबसे ही इम्पोर्टेंट बनेगा, क्योंकि आपने पहली वीडियो और दूसरी दूसरी वीडियो जरूर देखे होंगे। और जब देखे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ पता चल गया होगा, क्योंकि यह बहुत ही आसान सा है ना। लासा लघुत्तम समाप्त वर्ग, मासा महत्तम समाप्त वर्ग, ये सब बहुत आसान आसान से क्वेश्चन थे। तो उन्हीं पे आधारित हम आज क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, कुछ समस्या तो ये बनती है कि जब आप पढ़ते हैं, हम देखिए हम आपको लासा बताए थे ना, दो विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। मासा बताएं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। उन दोनों विधि का जिस विधि से आपको एग्जाम में कहेगा उस विधि का प्रयोग करके आप लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है 20, 24, 25 का लासा ज्ञात कीजिए। का लासा ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, कह रहा है कि लासा ज्ञात कीजिए, वो भी किस विधि से। लासा ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। देखिए एग्जाम में अगर आपको गुणनखंड विधि मतलब ये इंडिकेट किया है कि इस विधि से लगाना है, तो आप उस विधि से लगाएंगे। अगर केवल बोला कि लासा ज्ञात कीजिए, तो आप लासा किसी भी विधि से लगा सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो आपको आ रहा है उसी विधि का प्रयोग करिए। लेकिन जब कहा बोला ने, हाँ मतलब आपको कह ही दिया है कि गुणनखंड विधि लगाना है, तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 20, फिर यहाँ लिखेंगे 24, फिर यहाँ लिखेंगे 25। देखिए 20 है ना, तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 ठीक। 24 है ना, 24 को लिख सकते हैं 2 2, उसके बाद गुणे 3 गुणे 2। एक बार चेक करिए, 2 दूना 4, 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 1 गुणे 2 की घात 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 1 गुणे 2 की घात 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2। अब देखिए यहां से हम लिखेंगे लासा। लासा बराबर, लासा बराबर देखिए क्या होगा ना। सबसे पहले एक चीज यहां से आप ध्यान देंगे कि जो सबसे बड़ी घात इन सब में होगी वही हम ले लेंगे। 5 की घात 2 है ना, तो लिख लीजिए 5 गुणे 5। अब देखिए 3 की घात बड़ी कहाँ है? नहीं, तो ले लीजिए 3। 2 की घात सबसे बड़ी कहाँ है? यहाँ है, तो ले लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणा कर लीजिए। देखिए 5, 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 × 5 = 25, 25 दूना 50, और फिर 50 चौके 50 दूना 100, 200। 200 में गुणे 3 करेंगे। फिर से ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 4 पच्चे 20, 200, और 200 गुणे 3 करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 600। यही 600 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट करिए ये वाला। यह है आपका गुणनखंड विधि है। कौन सा विधि है? यह आपका गुणनखंड विधि है। अगर आप ऐसे इसको लगाएंगे तो यहाँ से आप ऐसे ऐसे करेंगे ना तो लग जाएगा। और लेकिन एक चीज यहाँ से ध्यान देना है कि सबसे बड़ी हमको घात लेना है, ठीक है ना। अब यह गुणनखंड विधि थी, नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे उतार लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 12, 16, 18, 12, 16, 18 का लासा ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि 12, 16, 18 का लासा किस विधि से? गुणनखंड विधि से। फिर सेम टू सेम ऐसे करेंगे, देखो 12, 16, 18 ऐसे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 गुणे 2। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 2। 3 दूना 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर लिखेंगे लासा बराबर लासा। देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1 गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 1। सबसे बड़ी घात खोजिए। सबसे बड़ी घात 4, 2 की पावर 4 ले लीजिए। फिर गुणे 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ 3 की पावर 2 और 2 है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, बस छोड़ दीजिए यहीं पे। एक बार देखिए, इनमें सबसे बड़ी घात 2 की पावर 4 हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। जब गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 गुणे 9, तो 16 नवा में 144। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 144। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब कितना जितना पता जितना मासूम था कि 144 ही आंसर केवल आया। ठीक है ना, नोट करिए। ठीक है ना, हो गया। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 10, 12, 15, 10, 12, 15 का लासा ज्ञात कीजिए। का लासा ज्ञात कीजिए भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से, ठीक है ना। अब देखिए, अब भाग विधि से हम क्या करेंगे? लासा निकालने के लिए आप ऐसे लिखेंगे 10, 12, 15 ऐसे। 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 15 उतार लीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 6 और 5 तिया 15। 3 से काटिए, 1 2 3, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2। अब देखिए सबका गुणा कर दीजिए। आप लिखेंगे लासा बराबर, तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। 2 पच्चे 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60। ये आपका आंसर हो जाएगा 60। नोट करिए। ठीक है ना, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जितने हैं ना सभी क्वेश्चन बहुत आसान आसान से हैं। केवल आप इसको लगा लीजिए, और लगाएंगे तब है ये आपको तब आएगा जब मेरी पहली वीडियो लासा की, दूसरी वीडियो मासा की आप देख लेंगे तो लासा मासा वाला एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज का आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 24 और 36। कह रहा है कि 24 कामा 36 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए अब ऐसे बोला है, आपको कोई कंडीशन नहीं दिया है, कंडीशन कोई दिया ही नहीं है। मासा ज्ञात करना है केवल। अब चाहे आप भाग विधि से लगाइए, चाहे आप गुणनखंड विधि से लगाइए। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसमें छोटी संख्या खोजिए और बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। एक बार जाएगा, हो जाएगा 24। ठीक, अब यहाँ से इसको घटाएंगे, 16, 16 में सॉरी 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा ऐसे। फिर यहाँ 24 हम लिखेंगे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। पूरी पूरी संख्या कट गई, तो यानी कि एक चीज आपको पता चल गया होगा, मासा जो है आपका मासा बराबर कितना आएगा? 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको।
ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 10, 20, 30, 10, 20, 30 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप बड़ी संख्या ढूंढिए, इसमें 30, उससे छोटी संख्या से इसमें भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 से हम 20 में भाग देंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। पूरी पूरी भाग क्या होगी? कट जाएगी। जिससे लास्ट में पूरी पूरी भाग कटती है उसमें जो बची हुई संख्या होती है उसी में भाग दे देते हैं, और जिससे पूरी पूरी भाग कटती है वही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। बोलो, समझ में आया? नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, और पांचों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि आपको आ ही रहा होगा। जब इसके पहले वाली वीडियो आप देखे होंगे तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, और यह सेकंड सेमेस्टर का है। बाकी इसको कोई भी देख सकता है। ठीक है ना, सेकंड सेमेस्टर का, लेकिन कोई भी देख सकता है। आपका कुछ होमवर्क है। 20, 30, 12, 6, 9, 18, 30, 15, 45, इन सब का आपको क्या निकालना है? लासा। ठीक ना, लासा, मासा, और इन सब का कौन सा विधि? गुणनखंड, गुणनखंड और भाग, भाग विधि से इन सब का लासा और मासा आप निकालेंगे। और किस विधि पे? भाग से और गुणनखंड विधि से। ठीक है ना। देखिए, आप एक काम करिए, जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं सब एक ठो नोट कर लीजिए, कॉपी पे नोट बना के रख लीजिए। और एक दिन आप एनालिसिस करेंगे, हमको इतना क्वेश्चन आ गया, लेकिन पर डे एक क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, बहुत इतना ही आपका। इसके अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज सेकंड में, लेसन नंबर 2, जिसका नाम है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग एवं कोष्टकों का हल रहेगा। ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।